प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत करेंगे दोस्तों कि किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास बाहर की कुछ भी चीज़ आ जाए दोस्तों तो उसमें अकड़ आ जाती है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है दोस्तों। और जब किसी के अंदर अंतर की चीज़ आती है, वो परमात्मा का प्रसाद उसको मिलता है दोस्तों। वो व्यक्ति उतना ही पोलाइट, उतना ही विनम्र, उतना ही प्रेम से भर जाता है दोस्तों। यही अंतर होता है बाहरी चीज़ और अंतर की चीज़ में दोस्तों। परमात्मा की दौलत जिसको मिलती है, परमात्मा की जिसकी भक्ति मिलती है परमात्मा की, वो उतना ही प्रेम से भरता जाता है दोस्तों। और भारी चीज़ जिस व्यक्ति को मिलती जाती है, उतना ही वो अपने आप को ख़त्म करता चलता है, बुराई की ओर अग्रसर होता चलता है दोस्तों। तो यहाँ किसको क्या मिल गया, इसमें अपना वक्त बर्बाद ना करें। परमात्मा आपको जो भी चीज़ दे, उतना ही, जितना भी दे उसमें खुश रहना सीखिए और परमात्मा की इबादत भजन करते रहिए, जिससे जीवन में शांति, आनंद, मंगल बना रहता है और हम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों एक रंगमंच है, सब अपने अपने किरदार प्ले कर रहे हैं। किसी को कोई किरदार मिल गया, किसी को कोई किरदार मिल गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई संत बन गया। सभी अपने अपने किरदार प्ले कर रहे हैं। बस सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में अपना काम सच्चाई के साथ नहीं कर रहा, इसलिए हर व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में दुखी है दोस्तों। जब हम अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं दोस्तों, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख संकट नहीं रहता। वो जीवन को आनंदमय, प्रसन्नता पूर्वक जीता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जिस प्रकार आप घर में धन कमा के लाओगे, अगर वो धन मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमाया हुआ है, बेईमानी और हराम का पैसा कमाया हुआ है, आपके बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं रहेंगे। आपके बच्चे संस्कार विहीन हो जाएंगे, आपके बच्चों का पतन होता चलेगा, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, आपके घर में कलेश लगे रहेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत जोर दिया कि आप जो भी कर्म करें उसमें आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों में संस्कार सही पड़ते हैं दोस्तों और वो सत्य के रास्ते पर चल पाते हैं। क्योंकि हम जैसे होंगे वैसे ही हमारे आगे वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे वैसे ही होंगे दोस्तों। इसीलिए अपना जो भी काम आपको परमात्मा ने दायित्व दिए हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के तहत कीजिए दोस्तों। आराम का कितना भी पैसा कमा लेना दोस्तों, कुछ संग जाने वाला नहीं है। कितना भी धन संपत्ति कमा लेना, संग तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो कर्म कर रहे हो केवल उसकी अदालत में वो ही पेश होंगे दोस्तों। जो यहाँ तुम गलत कर्म कर रहे हो दोस्तों, तो तुमको भी इसका गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति का अटल नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकृति को आप जो भी भेंट दोगे, जो भी गिफ्ट दोगे, वही आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छाई दोगे तो अच्छाई मिलेगी दोस्तों, बुराई दोगे तो बुराई मिलेगी दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं किसी के संग कभी अच्छा नहीं करना चाहिए, बुराई मिलती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिस अच्छाई का दावा आप कर रहे हो कि आपने अच्छाई की है, हो सकता है आपने अच्छाई नहीं की हो, बुराई की हो, इसलिए आपको बुराई मिली। ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति
किसी के साथ अच्छा करे और उसको बुरा मिले, क्योंकि अच्छा कर्म जो करता है व्यक्ति, जो भी होता है उसके पीछे उसका कोई भी उद्देश्य नहीं रहता कि मैं इसके बदले मुझको ये मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का दिमाग लगाने लगते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। हम जो दान पुण्य भी करते हैं दोस्तों, तो दान पुण्य वो भी दिखावा है कि केवल इसके बदले में मुझे स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, जी मिल जाए, वो मिल जाए। इसलिए तो हम दान पुण्य कर रहे हैं। अपनी आत्मा सुख के लिए, आत्म शांति के लिए कोई दान पुण्य नहीं करता दोस्तों। और जब ऐसा हो जाए दोस्तों कि हम आत्म सुख के लिए कोई भी काम करें, तब वास्तव में जीवन का आनंद मिलता है दोस्तों। एक संत दोस्तों बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनको आत्मा सुख नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने हरि बोल के नारे लगाने लगे और झूमने लगे और नाचने लगे। तो सभी संतों ने उनकी आलोचना की। सबों ने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हो, बुढ़ापे में भ्रष्ट होने के लिए बैठे क्या इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने ज्ञानी हो, तुम मुझे हरि बोल चिल्ला रहे हो। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मैंने करके देख लिया, लेकिन इसमें मुझे कोई रस नहीं मिला दोस्तों। सारी साधनाएं, सारी क्रियाकलाप व्यर्थ हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति ने अपने अंतर का आत्मा जो रस है उसको नहीं चखा दोस्तों, अपने जीवात्मा से वो व्यक्ति नहीं जुड़ा, अपने अंदर प्रेम का समुद्र है दोस्तों, उससे जो साधक नहीं जुड़ पाता वो व्यर्थ में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए दोस्तों तुम्हारे अंदर आनंद का, प्रसन्नता का एक ऐसा खजाना है जो कभी नहीं ख़त्म होता। आप जितना बांटोगे उसको उतना ही बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तभी तो कहते हैं कि संत महात्मा प्रेम को निस्वार्थ तरीके से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बांटते चलते हैं और उनके प्रेम का आनंद और बढ़ता चलता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। जो परमात्मा की दौलत उनको बख्शी जा रही है, उन पर परमात्मा की जो मौज हो रही है, वो निस्वार्थ संसार को बांटते हैं। लेकिन इसमें उनका कुछ नहीं है दोस्तों, उन्हें परमात्मा दे रहा है, वो आप लोगों को दे रहे हैं। यही सृष्टि का नियम है और यही हर संत महात्मा को, साधकों को करना चाहिए दोस्तों। उनको जो साधना भजन वो कर रहे हैं उसको निस्वार्थ, बगैर किसी भेदभाव के समाज को, समाज कल्याण में उसको दें। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान होती है कि वो अपने जो भी उसने अर्जित किया है परमात्मा की कृपा से, उसको निस्वार्थ समाज में दे, निस्वार्थ भाव से दे दोस्तों। तो उसका भी कल्याण होता है दोस्तों और समाज का भी कल्याण होता है दोस्तों। आज आप देख रहे हैं दोस्तों कि संत महात्माओं के भी यहाँ भेदभाव होते हैं। पैसे वाले के लिए कुछ और नियम है, गरीब लोगों के लिए कुछ और नियम है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए किसी भी मंदिर मठों पे या किसी भी संत के दरबार में, पीर मुर्शिद के दरबार में ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके यहाँ तो सभी संत महात्माओं को से मेरा अनुरोध है कि सभी को, व्यक्तियों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। सबके अंदर वो जीवात्मा एक ही बैठी है, वो परमात्मा का नूर सबके अंदर एक सा ही बैठा है, फिर भेदभाव कैसा। तभी तो किसी संत ने क्या खूब कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर कोई होई। दोस्तों साधकों की, संतों की कोई जात नहीं रहती, लेकिन शर्त है उनको भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि जो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, किसी भी प्रकार से निस्वार्थ जो परमात्मा उनको बख्शीश दे रहा है, जो दौलत दे रहा है, उसको निस्वार्थ होकर पूरे समाज में देना चाहिए और सभी को जोड़ने का काम करें। सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हमारा देश और उन्नति करे। और जो मैं समाज को दे सकता हूँ, जिससे समाज का और बेहतर हो, समाज का स्तर और बढ़े, यही सच्चे ज्ञानी के लक्षण होते हैं दोस्तों। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते,
वो हमेशा संसार की कल्याण के लिए ही परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु संसार का कल्याण कैसे हो जाए। वो उनका भजन करने का उद्देश्य ही, जिस दिन से वो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, वो समाज कल्याण का ही उद्देश्य अपने जीवन का बना लेते हैं दोस्तों। यही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि मैं लोगों के समस्याओं का समाधान कैसे करूं, लोगों की मुसीबतों को कैसे ख़त्म करूं। लोग जो तरह तरह के संकटों से जूझ रहे हैं दोस्तों, उनको परमात्मा के रस से कैसे भर दूं। यही सच्चे ज्ञानी की परमात्मा से दिन रात यही मांगता रहता है कि हे प्रभु किसी के जीवन में कोई भी दुख ना रहे, सभी व्यक्तियों को अपनी शरण में लेना और उनका कल्याण करना, जिससे वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएँ कि जीवन का उद्देश्य खाने पीने और सो जाने का ही नहीं है दोस्तों। एक काम और भी करने का, जिसको आज हम शायद ही सब भूल चुके हैं, परमात्मा का स्मरण करना, उसका भजन करना। उसका भजन करने से ही आपके सारे संकट मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए उसका भजन नियमित रूप से रोज़ करें। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में मित्रों कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।